लोग के मसले मसाइल हैं वो तो दूर हो जाने चाहिए हैं। तो यूनरी का क्या मकसद होता है भाई? एक। और यूनरी ऑपरेटर से क्या मुराद है? ऐसे ऑपरेशन जिसके अंदर ऑपरेंड कितने हो, और टेक्निकली जब ऑपरेंड एक होगा तो ऑपरेटर भी एक ही होगा। कूल। बिट वाइज नॉट मैंने आप लोग को घर के लिए दिया था। बिट वाइज नॉट क्या था? किसने एक्सप्लोर किया है? इट्स अ होमवर्क, बताया था। हाँ, आपके जो नंबर्स होते हैं ऑब्वियसली, या जो भी आप स्ट्रिंग्स बना रहे होते हैं, स्ट्रिंग को भूल जाए, नंबर को रखें। बहुत ज़्यादा डीप डाइव नहीं करूँगा, ऊपर से बताऊंगा, घर पर जाकर एक्सप्लोर करना। आपके जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपको नंबर दिख रहे होते हैं, लेकिन मशीन के लिए वो अभी भी 0 और 1 का मजमुआ है। आपके डिफरेंट इंटीजर्स होते हैं, फ्लोट्स होते हैं, कोई 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट्स, ऐसे आपके इंटीजर होते हैं। ठीक है, वो कितनी स्पेस ले रहे हैं टेक्निकली, वो कितना रैम को कंज्यूम कर रहे हैं, ये उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ 10। अब अगर मैं 10 को बोलूं, 10 जो है वो 32 बिट इंटीजर है, तो उसके अंदर जब वो 0 और 1 के अंदर कन्वर्ट हुआ है, जब आप उससे पहले ये बिट वाइज नॉट का ऑपरेटर लगाते हैं तो उसका हर एक बिट इन्वर्ट होता है। अगर वो 0 था तो वो 1 हो जाएगा, और अगर 1 है था तो वो क्या हो जाएगा? 0। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपके एग्जाम की आसानी के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं, याद रखना, भूल मत जाना। एन की जगह आएगा आपका नंबर, और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना, जो भी नंबर होगा उसका बिट वाइज नॉट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस एग्जाम के लिए याद रखना। ये स्लाइड्स के अंदर आई गेस मौजूद नहीं है, डॉक के अंदर। जिस भी नंबर का आपको बिट वाइज नॉट चाहिए, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, मिल जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और आगे चीजें देखते हैं कि आगे और क्या क्या चीजें मौजूद हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं। इसके बाद बाइनरी ऑपरेटर आपको पता है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, जो भी आपने चीजें देखी हुई हैं वही है ये। इसके बाद आपने ऑपरेटर्स इन पाइथन, ये भी आपको पता है, एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, जो आपने भी उस दिन पहली बार देखा होगा, और मैंने भी बताया था, मैंने पहले नहीं इस्तेमाल किया हुआ। इसके बाद आपके पास मॉड्यूलस था, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी था, और आपके पास एक्सपोनेंशियल, जो कि बेसिकली रेज़ टू द पावर होता है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कर दूं, आप लोग इतने क्यों साबिर शाकिर हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। ये लो भाई, बड़ा कर दिया, देखो। ठीक है, तो ये वो तमाम ऑपरेशन है जो कि आप परफॉर्म कर सकते हैं। डेट सिंपल है। ये एग्जांपल्स हमने देखी थी। कंपैरिजन बिल्कुल उसी तरीके से आप पीछे कर चुके हैं कि भाई आपके पास इक्वल टू होता है, आपके पास नॉट इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये तमाम चीजें भी हम देख चुके हैं। इसके बाद नीचे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर आपको बताया था, एंड और नॉट। एंड और नॉट को, जिसमें से स्पेसिफिकली मैंने आपको पिक करके बताए थे, बताया क्या होता है, बताए थे एंड और। ठीक है, इनको एक और ऑपरेटर भी इनका मजमुआ कहलाता है, वो क्या कहलाता है? शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। मुन्ना भाई किसने देखी है? उसमें एक सर्किट था। ठीक है, तो वो सर्किट था, ये शॉर्ट सर्किट है। एंड का ऑपरेटर ट्रू को देख रहा होता है, फॉल्स को ढूंढ रहा होता है पूरी एक्सप्रेशन में। बोलो भाई, फॉल्स को देख रहा होता है पूरी एक्सप्रेशन में, जिनके अंदर एंड इन्वॉल्व है। पूरी एक्सप्रेशन भले हर एक ट्रू 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 जा रहा हो, जैसी फॉल्स आएगा पूरी एक्सप्रेशन विल बी फॉल्स। सेम गोज फॉर, अगर मैं आपको बताऊं और के बारे में, तो और भी शॉर्ट सर्किट ही है। उसके अंदर वो ट्रू को देख रहा होता है या फॉल्स को? ट्रू को। फॉल्स 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 फॉल्स, 100 फॉल्स जा रहे हैं, एकदम से आया ट्रू, तो पूरी एक्सप्रेशन विल बी मेक सेंस। बस ये छोटी छोटी चीजें अपने जहन में रखा करें। बाकी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर भी पता था कि इसका कोई ऐसा फायदा नहीं है, ये आपके पास शॉर्ट हैंड है। सही, शॉर्ट हैंड है ये, मतलब काम करने का आसान और कंसाइज तरीका। किस तरीके से, नीचे दिखा देता हूं। अगर यहाँ पे दिया ये जो आपने बोला है कि भाई x इज इक्वल टू 5 इनिशियली, x की इनिशियल वैल्यू आ गई 5, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि भाई x के अंदर 3 का एडिशन कर दूं मैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप लिखें x इक्वल टू x प्लस 3। तो रदर देन गोइंग ऑल द वे, इस तरीके से आप इस्तेमाल करें, आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हुए x प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब वही होगा कि भाई x इज इक्वल टू x प्लस 3। मेक सेंस? जिस तरह टाइप स्क्रिप्ट में था वही है।
और इसी तरीके से आप तमाम ऑपरेशन मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस तमाम चीज़ें कर सकते हैं। नीचे चलते मेरे प्यारे दोस्तों, आइडेंटिटी ऑपरेटर इज नॉट घर के लिए दिया था, किसने किया, ये तो अब आप ही करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है रिटर्न ट्रू इफ ऑब्जेक्ट हैव द सेम मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आपको पता है पाइथन के अंदर तमाम चीजें क्या है, बोलो भाई, ऑब्जेक्ट। आप बोलते हैं बूलियन, आप बोलते हैं नंबर जिसको आपने इंटीजर और फ्लोट में अब फर्दर तोड़ा है, आप बोलते हैं स्ट्रिंग। लेकिन टेक्निकली बिहाइंड द सीन्स, बिकॉज पाइथन इज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन के लिए सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, सबके कंस्ट्रक्टर्स बने हुए हैं। बिहाइंड द सीन तमाम टाइप्स कंस्ट्रक्ट होके बनती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर के बेस पे बनेगी, इंटीजर होगा इंटीजर के कंस्ट्रक्टर की बेस के ऊपर बनेगी, जो आप क्लास भी वैसे हाइपोथेटिकली बोल सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये करता क्या है, इस देखता है तमाम टाइप्स की, मतलब ये एक लेफ्ट पे एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है या वैल्यू एक्सपेक्ट करता है, और राइट पे मतलब इस आएगा सेंटर में, लेफ्ट और राइट पे इसकी वेरिएबल आएंगे या फिर वैल्यूज आएंगी। ये देखता है कि क्या दोनों की मेमोरी एड्रेस, क्या चीज, मेमोरी एड्रेस सेम है कि नहीं है। याद है मैंने हैश मैप्स पढ़ाए थे, सॉरी हैश टेबल्स पढ़ाए थे, उसके अंदर जब हम क्या पढ़े थे, डिक्शनरी, उसमें मैंने आपको बताया था फर्स्ट योर वेरिएबल की इज कन्वर्टेड इनटू अ हैश, then the hash will map a memory address in your memory। सही है, तो बेसिकली वही मेमोरी एड्रेस अगर दो वेरिएबल का सेम है तो ये वाली चीज आपको ट्रू इवैल्यूएट होके मिलती है, वरना आपको ये फॉल्स मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए को मैंने एक लिस्ट बनाया, बी को स्किप कर दें, सी को देखेंगे, सी के अंदर मैंने क्या साइन कर दिया, ए, तो टेक्निकली ए और सी का रेफरेंस सेम है क्योंकि वो एक ही वैल्यू की बेस पे बने, और वो जो वैल्यू थी वो रेफरेंस टाइप थी। लिस्ट क्या है, रेफरेंस टाइप है। पिछली क्लास का बता रहा हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा, पास बाय रेफरेंस, पास बाय वैल्यू। जो आपके पास एरे है वो रेफरेंस के ऊपर वर्क करती है, मेमोरी में इनका रेफरेंस बनता है। तो जब मैंने सी के अंदर ए को असाइन किया तो ना सिर्फ सी को जब मैं एक्सेस करूंगा तो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी, बल्कि इन दोनों का बिहाइंड द सीन्स मेमोरी के अंदर सेम एड्रेस मौजूद है, इसलिए ये चीज मुझे क्या मिलेगी, ट्रू इवैल्यूएट करके मिलेगी। अब आप देख सकते हैं ए और बी की वैल्यू सेम है, लेकिन ये दो अलग अलग वेरिएबल बने हैं फ्रॉम स्क्रैच, इसलिए इनका मेमोरी एड्रेस सेम नहीं होगा। तभी अगर मैं बोलूं क्या a इज इक्वल टू बी है, नहीं, a इज इक्वल टू बी नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट वैल्यूज, इट्स अबाउट द रेफरेंस दैट इट होल्ड्स। सही है, आप ये मत देखेंगे भाई ये भी तो एरे है, ये भी तो एरे है, दोनों के अंदर 1 2 3 है, नहीं, आपको ये दिख रहा है सेम ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज, जो ह्यूमन रीडेबल आप देख पा रहे हैं वो। लेकिन अगर आप इंटरप्रेटर या कंपाइलर को समझे तो वो उसके लिए तो तमाम 0 और 1 है, उसके लिए तो मेमोरी है, वहां के एड्रेसेस क्या इनके सेम है, नहीं, ए और बी के सेम नहीं है, वो फ्रॉम स्क्रैच बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज है। मेक सेंस? ओके, अच्छा, ए इज इक्वल टू बी, अब देखिए जब ये डबल इक्वल टू आता है ना, ये करता है वैल्यू का मैच, ठीक है। इज ऑल अबाउट रेफरेंस मैच या फिर उनके बीच के अंदर कंपैरिजन करना, और डबल इक्वल टू इज ऑल अबाउट कंपेयरिंग द वैल्यूज। तो जब मैं बोलूंगा a इज इक्वल टू बी, हाँ भाई, क्योंकि अब a इज इक्वल टू बी ट्रू आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो एक चीज अपने जहन में रखें, e किसके कंपैरिजन करता है, सॉरी, इस किसका कंपैरिजन करता है, रेफरेंस का, और डबल इक्वल टू जो आपको दिख रहा है ये किसके कंपैरिजन करता है, वैल्यू का। तो बस आपको ये चीज पता लग गई, इसके बाद बस आपने ये चीज पता लगानी है कौन सी वैल्यूज पास बाय रेफरेंस होती है और कौन सी पास बाय वैल्यूज होती है, आपको खुद ही इसके आंसर्स पता लगना शुरू हो जाएंगे। मेक सेंस? कूल। नीचे चलते हैं, मेंबरशिप। मेंबरशिप इज अ डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। एरे के अंदर देखना है कि 3 मौजूद है, आप बोलेंगे 3 इन माय लिस्ट। क्या 3 नाम का एलिमेंट या वैल्यू या वेरिएबल इस एरे के अंदर मौजूद है? इट्स लाइक अ फाइंडिंग अ वैल्यू इनसाइड एन एरे।
कि आप देख रहे हैं कि भाई क्या ये मौजूद है, तो वो लूप थ्रू करना, फिर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना, उसका शॉर्ट हैंड है कि बस आप लिखेंगे भाई 3 माई लिस्ट में मौजूद है। इनका मकसद ये है ना कि भाई है, अंदर है, तो अगर है तो ट्रू, वरना फॉल्स। इसका आपके पास निगेट भी आता है, इसका अपोजिट भी आता है, वो आता है नॉट इन। क्या आप पता लगाना चाहते हैं कि भाई मौजूद ना हो, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हैं, नॉट इन। ठीक है, इन नॉट इन, एक ही मकसद है, पता लगाना कि क्या लिस्ट के अंदर इससे पहले दिया हुआ वेरिएबल, ये भी लेफ्ट और राइट के ऊपर 2 वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है। राइट पे आपका एक्चुअल वेरिएबल आएगा और लेफ्ट पे आपकी वैल्यू आएगी, जो कि आप देखना चाहते हैं कि आपके एक्चुअल एरे के अंदर मौजूद है कि नहीं। अगर इन होगा तो भी बता देगा, नॉट इन होगा तो भी बता देगा। आंसर 2 ही आएंगे, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। मेक सेंस? कूल। आगे चलते हैं। अच्छा, अब नीचे की चीज मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट रिजर्व वर्ड, जैसे लेट, काउंट्स थे, वार था, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर रिजर्व वर्ड थे, ये भी आप देख लीजिएगा पूरी लिस्ट और इसके नीचे की तमाम चीजें कि क्या रिजर्व है क्या रिजर्व नहीं है। ऑलराइट, बोलो भाई, कूल। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और अब अगला टॉपिक पकड़ते हैं। फैशन योर सीट बेल्ट्स। आप लोग जहाज में सवार हैं और हम बड़ी स्पीड में जाएंगे इंशाअल्लाह। स्ट्रिंग्स, मुझे थोड़ी सी शर्मिंदगी हो रही है कि मैं आप लोग को स्ट्रिंग्स पढ़ा रहा हूँ दोबारा, लेकिन है तो थोड़ा सा गो थ्रू कर लेते हैं। बड़े डिटेल के अंदर स्ट्रिंग्स के बारे में पता है। स्ट्रिंग्स क्या होता है भाई? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जो कि एक ही वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा, और ये कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर अल्फाबेट नहीं होते, आपके नंबर, सिंबल्स, आपके जो अल्फाबेट्स होते हैं एक्चुअल, वो इन तमाम चीजों का मजमुआ कैरेक्टर्स कहलाता है। नॉट सॉरी, इन तमाम चीजों को हम कैरेक्टर्स बोलते हैं और इनका मजमुआ जब सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, जो कि पाइथन के अंदर है ट्रिपल कोट्स, इनके दरमियान मौजूद हो तो हम उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। मेक सेंस? मेक सेंस? कूल। तो दोबारा रिपीट करता हूं कि भाई आपके सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स के अंदर अगर कैरेक्टर्स का मजमुआ है या फिर सिंगल कैरेक्टर भी मौजूद है, अब कैरेक्टर्स के अंदर स्ट्रिंग भी आ सकते हैं, सॉरी, कैरेक्टर्स के अंदर आपके अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं। अगर ये तमाम चीजें हैं और सिंगल कोड, डबल कोड, ट्रिपल कोड के अंदर मौजूद है, वो क्या है? स्ट्रिंग। मेक सेंस? कूल। क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, ये वही बताया है कि भाई आप इस सिंगल कोड की मदद से बना सकते हैं, डबल कोड की मदद से बना सकते हैं, ट्रिपल कोड्स की मदद से बना सकते हैं, और रॉ स्ट्रिंग, ये कुछ नया हमने देखा था कि भाई ये रॉ स्ट्रिंग क्या है। रॉ स्ट्रिंग कुछ नहीं है, पहले आप अपने सिंगल कोड से पहले आर लगा देते हैं। अब इसका मकसद भी समझ लेते हैं जल्दी से कि ये आर क्या करता है। मैं इधर आता हूं, यहां पे आके मैं बोलता हूं माय स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं बोलता हूं हेलो, कर रहा हूं। ये मैंने कर दिया बहुत ज्यादा इसमें, ठीक है भाई, हेलो वर्ल्ड लिख रहे हैं। मैं नीचे आके इसको प्रिंट कर देता हूं, प्रिंट माय स्ट्रिंग। इसको सेव करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों और यहां पे आके आपके हिसाब से क्या आउटपुट आएगा? पाइथन माय सॉरी फाइल नेम टेस्ट, हेलो वर्ल्ड आ गया। अब हियर्स द थिंग, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूं तो आपके हिसाब से क्या होगा? लाइन ब्रेक हो जाएगी। क्या होगी? लाइन ब्रेक। अच्छा, इस चीज को बोलते क्या है? एस्केप कैरेक्टर। और एस्केप कैरेक्टर के अंदर जो एन वाला होता है ये लाइन ब्रेक के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केप कैरेक्टर सिर्फ इसको नहीं बोलते, एस्केप कैरेक्टर्स बहुत सारे होते हैं, सही है। टी होता है, अंडरस्कोर, एन होता है, बी होता है, ये बहुत सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं, जिसमें से मैंने जो यूज किया है वो कौन सा है? एन। ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये लाइन को ब्रेक कर देता है जहां पे ये मौजूद होगा। इट मींस कि हेलो कॉमा के बाद लाइन को ब्रेक कर देगा और फिर वर्ड प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको सेव करूं और यहां पे जाके प्रिंट करूं तो आप देख सकते हैं, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, मुझे ये एस्केप कैरेक्टर एज ए एस्केप कैरेक्टर इस्तेमाल नहीं करना, मतलब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड ना करे मेरे, दरअसल स्ट्रिंग के अंदर ये \n मुझे चाहिए, ड्यू टू सम रीजंस मुझे चाहिए। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप इससे पहले आर लगा सकते हैं। अब ये कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या फंक्शनैलिटी ऐड नहीं कर रहा,
ये एज अ रॉ स्ट्रिंग ट्रीट होगा और मेरे अब स्ट्रिंग का पार्ट होगा बैकस्लैश एन टी बी जो भी मैं दूंगा। तो अब अगर मैं इसको सेव करना चलाऊं तो आप देख सकते हैं कि अब टेक्निकली ये एज अ स्ट्रिंग आ रहा है। ठीक है, तो ये बैकस्लैश जब भी आप देखें तो ये बेसिकली एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर रहे होते हैं, जिसमें लाइन ब्रेक्स आता है, टैब्स आता है, बैक स्पेसेस आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो बैकस्लैश एन आर टी बी जो भी है ये अपनी फंक्शनैलिटी ऐड ना करें मेरे स्ट्रिंग के अंदर, मुझे इसको विजुअली दिखाना है, तो फिर आप कैसे करेंगे? आप बस अपने स्ट्रिंग से पहले क्या लगा देंगे मेरे प्यारे दोस्तों? आर। तो अब ये कोई मीनिंगफुल चीज नहीं है, ये रॉ टेक्स्ट ही है, रॉ स्ट्रिंग है। मेक सेंस? कूल। तो ये आपका रॉ स्ट्रिंग भी कवर हो गया यहाँ पे। अब नीचे चलते हैं। ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर्स के बारे में मैंने बताया हुआ, आप अच्छे से पढ़ना कि भाई ये एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर क्या होते हैं। बताया हुआ है कि भाई स्पेशल कैरेक्टर दैट हैव अ स्पेशल मीनिंग्स। ठीक है, अब जल्दी से एक बंदे को पकड़ते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप रेड शर्ट पहनी हुई है आपने, आपके पीछे वाले को आप बुला दें। ये एस्केप कैरेक्टर्स हैं, मैंने स्ट्रिंग के अंदर इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जो उनकी फंक्शनैलिटी है ना वो ट्रिगर हो। बात समझे मेरी? दोबारा बता देता हूँ। ये है बैकस्लैश एन, ये करता है लाइन को ब्रेक कर देता है। अब जब भी मैं अपने माय स्ट्रिंग को प्रिंट करूंगा क्या होगा? हेलो के बाद लाइन ब्रेक होगी और वर्ड आएगा। मैं चाहता हूं उसकी फंक्शनैलिटी ट्रिगर ना हो, ये एज अ रॉ स्ट्रिंग ही मुझे प्रिंट होता हुआ दिखे, मतलब मेरे स्ट्रिंग का पार्ट हो बैकस्लैश एन। तो मैं क्या करूं? कहां से पहले? हेलो से पहले आर लगा दूं, ऐसे। फिर कोड से पहले। सही है भाई, मुत्तफिक? बेहतरीन, तालियां। जबरदस्त यार। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कितने सारे एस्केप कैरेक्टर्स होते हैं आपके पास बी भी है, टी भी है आपके पास, ये डिफरेंट तरीके के हैं। ये सारे पढ़ लीजिएगा कि इसके बारे में कौन कौन से मौजूद हैं। यूनिकोड कैरेक्टर्स बेसिकली आपके पास एक और चीज है, कंप्यूटर साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं। वो क्या है कि एक तरीका तो है कि भाई मैं डायरेक्ट ए लिख दूं, बी लिख दूं, सी लिख दूं, डी लिख दूं, तमाम चीजें लिख दूं, 1 2 3 लिख दूं, कुछ भी लिख दूं। ठीक है, एक और तरीका होता है कि मैं इसको अचीव कर सकता हूं, इसको राइट कर सकता हूं यूजिंग यूनिकोड। हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक यूनिकोड होता है जो कि आपके पास 4 डिजिट आपके पास इस तरीके से यूनिकोड हर एक कैरेक्टर का मौजूद होता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई ए का यूनिकोड क्या है? 0041। अच्छा, आप इसको पता कैसे लगाएं? यूजुअली या आई गेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमेशा ही इससे पहले आपको यू दिखेगा। क्या दिखेगा? यू दिखेगा। तो आप देख सकते हैं यू और उसके बाद आपका 4 डिजिट का जो भी नंबर था वो। सेम गोज फॉर यू, उसके बाद 0042, फिर यू 0043। तो ये ए बी सी के आपके पास क्या आ गए? यूनिकोड आ गए। इसको आप कब इस्तेमाल करते हैं? इसको यूजुअली आप इस्तेमाल करते हैं जब अगर आप HTML के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने कोई स्पेशल कैरेक्टर इस्तेमाल करना है, तो देयर इज अ रूल ऑफ थंब जो कि आपकी SEO और दीगर और चीज़ों के अंदर हेल्प करता है कि आप राइट अवे अपने स्पेशल कैरेक्टर्स का इस्तेमाल नहीं करते। कभी वो सेट नहीं हो रहे थे कुछ सिनेरियोज में, और कभी आप नहीं चाहते कि आप उसको राइट अवे ऐड करें, लाइक M% और एनीथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करते हैं? उनके इंस्टेड ऑफ हार्ड कोड यूजिंग दूस जो भी आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, आप उसका यूनिकोड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अभी आप लॉन्ग रन के अंदर फिलहाल इसको प्रोग्रामिंग जब तक आप कर रहे हैं, आप इसको ऐसा इस्तेमाल इसका नहीं कर रहे हैं जी। नीचे हम अभी पढ़ेंगे, एक और चीज आएगी। सही है, तो बेसिकली ये आपके पास, जिस तरह मैंने आपको बताया, एक चीज आपने ध्यान में रखना है कि हर कैरेक्टर के अगेंस्ट एक यूनिक कोड मौजूद होता है। यूनिक कोड की पहचान क्या है कि वो यूजुअली यू से स्टार्ट होगा और उसके बाद आपके डिजिट्स आएंगे, एंड आप लिखेंगे तो ऐसे ही, लेकिन इट विल बी कन्वर्ट इनटू ए कैरेक्टर जो कि उसके अगेंस्ट मौजूद होगा। आप आसान समझ, जब एक कोड है, कोड के अगेंस्ट आपके पास कोई कैरेक्टर मौजूद है, इसको याद करने की कतई जरूरत नहीं है, बस समझना है कि ऐसी कोई चीज वाकई कंप्यूटर साइंस सिस्टम के अंदर मौजूद है। मेक सेंस? अच्छा, ये देख लें, अगर मैं वैसे सिर्फ स्ट्रिंग लिखता तो ये इसको कन्वर्ट कर देता, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, जब इसका कोड स्ट्रिंग के अंदर दिखाना था तो फॉरवर्ड स्लैश
और मैंने क्या लिखा, इससे पहले आर लिख दिया ताकि पहले ये एज अ कोड प्रिंट हो जाए, वरना क्या करता है स्ट्रिंग इसको एबीसी के अंदर कन्वर्ट कर देता। और फिर मैंने कॉमा देके इसको स्टैंड अलोन विदाउट आर इस्तेमाल किया ताकि अब इसकी एक्चुअल मतलब यूनिकोड की एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मुझे दिख जाए। मेक सेंस? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इट्स नॉट ऑल अबाउट बी टी और जो भी हमने देखा है एस जो कि एस्केप कैरेक्टर्स हैं, ये भी आप एस्केप कैरेक्टर्स आप बैकस्लैश के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो मैं नहीं चाहता था कि ये ट्रिगर हो यहाँ पे, क्योंकि पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहता था, ये कोड है, इसके अगेंस्ट ये कैरेक्टर है। तो जब मुझे आपको एक्चुअल कोड दिखाना था तो उससे पहले मैंने क्या लगा दिया, आर, ताकि कोड ट्रिगर ना हो और मुझे एक्चुअल उसका कैरेक्टर ना दिखे। और जब मुझे एक्चुअली उसके अगेंस्ट कैरेक्टर दिखाना था तो बस मैंने विदाउट यूजिंग आर जो कि रॉ स्ट्रिंग है अपना डायरेक्ट यूनिकोड लिख दिया। मेक सेंस? परफॉर्मिंग डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। जिस तरीके से आप एरे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर कर सकते हैं, आपको पता है स्ट्रिंग के ऊपर भी ऑब्वियसली कर सकते होंगे। क्या क्या चीज़ें? कॉन्कैटिनेशन आपने पढ़ा था टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, दो स्ट्रिंग को मिलाना हो कॉन्कैटिनेशन कहलाता है, और ये उसी तरीके से है जो कि हमने पढ़ा था कि आप क्या कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग लगाए उसके बीच में प्लस लगाए, जो कि बहुत सारे तरीकों में से एक तरीका मौजूद था, और भी तरीके। इंडेक्सिंग, ये क्या चीज़ है? लास्ट क्लास के अंदर बताई थी। इंडेक्सिंग क्या है भाई? स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग, अगर आप लोग जागे हुए होंगे पिछली क्लास में तो आपको पता होगा। टाइप सिस्टम जब पढ़ रहे थे तो कुछ टाइप्स एक ही टाइप के अंदर फॉल कर रही थी, उसका नाम था सीक्वेंस टाइप्स। सीक्वेंस टाइप के अंदर स्ट्रिंग भी आ रहे थे, लिस्ट भी आ रही थी, टपल भी आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एक सीक्वेंस मेंटेन करते हैं, और जब भी सीक्वेंस मेंटेन की बात आएगी तो ये आउट ऑफ द बॉक्स खुद ही नहीं हो जाती, बिहाइंड द सीन्स आपके इंडेक्सेस होते हैं। तो स्ट्रिंग में भी इंडेक्सेस मेंटेन्ड होते हैं, तभी जब आप स्ट्रिंग के अंदर हेलो लिखते हैं और उसको प्रिंट करते हैं तो वो हेलो ही आता है, वो LOEHW नहीं बन जाता। क्यों? क्योंकि जो सीक्वेंस आपने दिया है उसको मेंटेन करने के लिए बिहाइंड द सीन्स हर एक करेक्टर को, H को 0 मिला, E को 1 मिला, L को 2 मिला, L को 3 मिला, O को 4 मिला। मेक सेंस? इसीलिए आप अपने स्ट्रिंग्स को भी इंडेक्सेस की बेस के ऊपर गेट कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं अपना स्ट्रिंग, वही लिस्ट वाला काम के स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊं, 0 लिखूं तो स्ट्रिंग के अंदर जो 0 इंडेक्स के ऊपर करेक्टर होगा वो मिल जाएगा, 1 लिखूंगा 1 का मिल जाएगा, 2 लिखूंगा 2 का मिल जाएगा, 3 सेम गोस। मेक सेंस? कूल। इसलिए मैं बोलता हूं जब क्लास हो तो जागते रहा करें। जिस तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखूं भाई, अब आप बोलेंगे भाई ऊपर तो स्ट्रिंग है और नीचे जो आपने फॉर्मेट का तरीका इस्तेमाल किया वो एरे का है, वो लिस्ट का है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई जो स्ट्रिंग है टेक्निकली उसके अंदर भी इंडेक्सेस मेंटेन्ड होते हैं, 0 के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, H। मेक सेंस? ये था इंडेक्स। इसके बाद स्लाइसिंग भी वही बात, जिस तरीके से आपको याद हो आप एरे के स्लाइसेस बना सकते हैं, जैसे मैंगो बना रहे होते हैं ना, मैंगो का जब स्लाइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, पूरे मैंगो का एक फ्रैक्शन ले लेते हैं कि भाई इतना सा मुझे दे दो। सेम गोस पर अगर आपका स्ट्रिंग बहुत बड़ा है, आप उसमें से कुछ पीस, कुछ फ्रैक्शन, कुछ पार्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए अपने, क्या हो गया भाई, हाँ, अपने स्ट्रिंग को स्लाइस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं? अगर आपको रेंज याद हो जो हमने पढ़ी थी, तो ये क्या बोलेगा कि भाई 0 से लेके 7th इंडेक्स तक जो भी है मुझे इस माई स्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट करके ला दो। मेक सेंस? ठीक है भाई। अगर मैं इसको नीचे आके प्रिंट करूं, क्लियर कर लेते हैं जल्दी से, तो आप देख सकते हैं कि मुझे 0 से लेके 7th इंडेक्स तक पे, थोड़ा ऊपर कर देता हूं, आई नो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, आज आप लोग बहुत ज़्यादा ही माशाल्लाह सीधे हुआ है, रमज़ान का असर। खैर, तो आप देख सकते हैं, हालांकि प्रिंट मैंने क्या किया था, माई स्ट्रिंग, मेरे पास पूरा हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं हुआ, मेरे पास एक्सट्रैक्टेड वर्जन, क्योंकि सिर्फ मैंने माई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं किया था, देयर इज अ थिंग
जो कि आप राइट नेक्स्ट टू माई स्ट्रिंग देख सकते हैं, वो क्या था, स्लाइस करना। मैंने अपने हेलो माई स्ट्रिंग को स्लाइस करके उसका कुछ फ्रैक्शन पार्ट, कुछ पोर्शन एक्सट्रैक्ट कर लिया। मेक सेंस? तो ये था स्लाइसिंग, जो कि आप अपने स्ट्रिंग के परफॉर्म कर सकते हैं। लेंथ, आपको पता है लेंथ का एक मेथड होता है जो कि आपके स्ट्रिंग के अंदर कितने कैरेक्टर्स मौजूद हैं उनका काउंट बता देगा। सही है। इसके अलावा अपर केस फंक्शन, पूरे स्ट्रिंग को आप अपर केस करना चाहते हैं, मुबशिर लिखा हुआ है, एम कैपिटल है, यू बी एस एच ए आर स्मॉल है। अगर मैं चाहता हूँ मुबशिर पूरा कैपिटल हो जाए तो अपर केस करने के लिए डॉट अपर का एक मेथड है, अप्लाई करूंगा, इट विल वर्क। सेम गोज फॉर अगर लोअर करना है तो लोअर का एक मेथड है, अप्लाई करूंगा, दैट्स ऑल देयर इज टू। अगेन ये इतने से मेथड नहीं है, बहुत सारे मौजूद हैं, ये हम कर चुके हैं, मुझे ये एक बताने की जरूरत नहीं थी। जब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ा रहा था मैंने आपको बता दिया था स्ट्रिंग पे बहुत सारे मेथड्स हैं, जाके W3 स्कूल पे देखना, आपको लिस्ट के स्ट्रिंग के तमाम मेथड्स दिख जाएंगे। सही, तो ये आप खुद ही देख लीजिए। जी चलते हैं। इसके अलावा कौन कौन से और मेथड है भाई? स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब अपने स्ट्रिंग को तोड़ के क्या बना देना। स्प्लिट क्या करता है भाई, कौन बताएगा? अगर टाइप स्क्रिप्ट से उसने थोड़ा बहुत कुछ सीखा पढ़ा समझा है तो क्या करेगा? स्प्लिट क्या कर देगा? लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। मेक सेंस? स्प्लिट का मेथड क्या करता है, अगर आप चाहते हैं आपका जो स्ट्रिंग है वो स्प्लिट टूट के लिस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो आप डॉट स्प्लिट का मेथड अप्लाई कर सकते हैं। दिखाता हूं मैं आपको जल्दी से। लेट्स से आपके पास ये स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं कि यार अच्छा ये अभी एस्केप कैरेक्टर हटा देते हैं, इट्स अनोइंग, और फिर यहाँ पे डॉट स्प्लिट का मेथड लगा लेता हूँ। आपके हिसाब से क्या आएगा? ये क्या होगा? हेलो वर्ल्ड क्यों आया? मैं तो स्प्लिट बोला था सब सिर्फ, हैं? अच्छा दिख नहीं रहा, ओके ओके माजरत। अब दिख रहा है? ठीक है। अब बताएं उसने क्या कर दिया, आपके स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसने ये स्ट्रिंग को किस बेसिस पे तोड़ा? मेन सवाल ये है। स्पेसिस की बेस के ऊपर आप डिफरेंट चीजें बता सकते हैं कि यार इस चीज के ऊपर तोड़ो, इस चीज के ऊपर तोड़ो, इस चीज के ऊपर तोड़ो, लेकिन अगर आप नहीं बताएंगे तो बाय डिफॉल्ट जिस चीज पे वो तोड़ेगा वो क्या होगा? स्पेस। क्या होगा भाई? तभी दिखाना मकसद था। अब लेट से मैं चाहता हूं कि भाई किसी और चीज की बेस के ऊपर तोड़ दो, मैं बोलता हूं W की बेस पे तोड़ दो, ठीक है? अच्छा मैंने क्या बोला, W की बेस के ऊपर, तो अब क्या होगा भाई? अच्छा इजी सवाल, इजी पीजी। एरे जो मुझे मिलेगा रिटर्न होगा उसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे? बोलो भाई, गलत बोलोगे, वर्स्ट केस सिनेरियो गलत बोलोगे। मैंने कौन सा कोई आपकी कनपट्टी पे बंदा तान के खड़ा हुआ कि मैं गलत बोल के दिखा, कभी ठोकता हूं। बोलो कितने कैरेक्टर आएंगे? चलो अब थोड़ा 4 वाले हाथ उठाओ, 4 वाले, 3 वाले, 2 वाले, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई, 2 ही आएंगे क्योंकि पूरे हेलो वर्ल्ड के अंदर कितने W दिख रहे हैं आप लोगों को? अच्छा मेक सेंस के केस सेंसिटिव होना चाहिए, इट मेक सेंस, मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? W स्मॉल दूंगा तो मसला हो जाएगा क्योंकि उसको स्मॉल मिलेगा नहीं। सही है, बताया ना भाई, केस सेंसिटिव और इनसेंसिटिव का याद है ना, भूलना नहीं, बस वही चीज है। तो अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं उसने हेलो इस चीज को अलग बना दिया, W पे तोड़ा और W के बाद जो चीज थी उसको एक अलग चीज बना दी। याद रखिएगा जिस चीज पे तोड़ते हैं वो पार्ट नहीं रहता लिस्ट का। ऑलराइट, तो ये था आपके पास स्प्लिट। इसके बाद आपके पास आता है ज्वाइन। ज्वाइन स्प्लिट का उलट है। स्प्लिट क्या करता है? स्ट्रिंग को तोड़ता है, क्या बना देता है? लिस्ट। क्योंकि अभी हम लिस्ट पढ़ नहीं रहे, लेकिन ज्वाइन क्या करेगा? लिस्ट को दोबारा जोड़ के क्या बना देगा? स्ट्रिंग। ऑलराइट, चलें अब आपको जिसके पास लैपटॉप है और ज्यादा उसके साथ कोई बैठे, मैं आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। माई स्ट्रिंग इज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। सही है, इसको मेरे प्यारे दोस्तों जरा एक स्ट्रिंग बना के दिखाओ जिसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा हो।
जल्दी से। अभी बता दिया ना कि उलट भी कर सकते हैं, तो जरा देखें जल्दी से। और अमजद भाई, समी भाई जरा एक्टिव हो जाओ जल्दी से। इस लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग के हेलो वर्ल्ड के अंदर बना के दिखा दो। किस किसने कर लिया? कर लिया? हमेशा लैपटॉप फास्ट नहीं होता, कभी कभी नोट बुक्स भी बड़ी फास्ट होती है। करीब है लेकिन थोड़ा सा है। जी सवाल है, सवाल रिपीट करूं? ये लिस्ट है। अभी मैंने जल्दी से एक चीज बताई थी, जिस तरीके से स्ट्रिंग को तोड़ के लिस्ट बना सकते हैं, उसी तरीके से लिस्ट को जोड़ के दोबारा स्ट्रिंग भी बना सकते हैं यूजिंग मेथड ज्वाइन। तो ज्वाइन को इस्तेमाल करें और इस लिस्ट को दोबारा इस लिस्ट को दोबारा स्ट्रिंग बना दें। चलें, ये होमवर्क अपने साथ घर लेके जाइएगा, बहुत ही बेसिक होमवर्क है ये। छोटे छोटे अपने आप को आप चैलेंजेस दिया करें। वेबसाइट बनाना, ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी ऐड करना और दीगर चीज़ें करना, आप लोग सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको ट्रिगर होती होगी कि डोपामिन सेंटर ट्रिगर हुआ है वो। लेकिन थोड़ा सा दोबारा पीछे आया करें और अपनी फाउंडेशन, अपनी बेसिक्स को देखा करें कि वो कहाँ पर खड़े हैं। अगर वो डामाडोल है ना, वो हिल रही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो आप बड़े बड़े ऐड टू कार्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें बना रहे हैं, इतनी बड़ी इमारत जो बना रहे हैं, पीछे फाउंडेशन खोखली है। ज़रा सा भी कहीं करीब करीब कोई कंस्ट्रक्शन का मामलात हुए और ज़मीन हिली तो पूरी इमारत में गिर जाए। जलजला और तमाम चीज़ें तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से भाई। खैर, अच्छा, थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक है, आप इस असाइनमेंट के साथ कंटिन्यू करें और थोड़ी सांस लें। एक जगह मौजूद है, समी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, समी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अब कुछ बात हुई, समी और मेरी थोड़ी सी लड़ाई हो गई। अब ऑब्वियसली बेस्ट फ्रेंड चेंज होगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि भाई सैमी की जगह, जो पूरा स्ट्रिंग है सैमी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, इधर मैं सैमी की जगह ले आऊँ लेट्स से हमजा को। तो बस मुझे ये बताना है कि भाई स्ट्रिंग के अंदर रिप्लेस कर दो सैमी से हमजा को, तो दैट्स ऑल देयर इज टू इट। आपके स्ट्रिंग के अंदर पूरा स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होगा, स्ट्रिंग के अंदर उस पर्टिकुलर चीज की अकरेंस देखी जाएगी जिसके बारे में मैं चाह रहा हूं। और मैंने क्या बोला है? मैंने बोला है कि भाई सैमी को रिप्लेस कर दो, दो पैरामीटर आएंगे, सैमी जो कि स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, इसके अगेंस्ट जो चीज मैंने सेट करवानी है अपने स्ट्रिंग के अंदर वो। तो भाई सैमी को रिप्लेस कर दो हमजा से, स्ट्रिंग विल बी हमजा इज माय बेस्ट फ्रेंड। मेक सेंस? आपने पढ़ा हुआ है टाइम के अंदर। फाइंड उसी तरीके से फाइंड भी वर्क करता है जिस तरीके से टाइपस्क्रिप्ट के अंदर करता था। अगर आप अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई स्पेसिफिक सब स्ट्रिंग देखना चाहते हैं कि भाई मेरे स्ट्रिंग के अंदर हमजा मौजूद है कि नहीं है, तो बेसिकली ये क्या देता है, ये आपको रिटर्न करता है इंडेक्स जहां से उस सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस स्टार्ट हुई है। लेट्स से सैमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, अगर मैं बोलूं फाइंड समी, तो वो क्या करेगा, जीरो इंडेक्स लाके देगा। क्यों? क्योंकि ऑकरेंस समी की कहां से स्टार्ट हुई थी पूरे स्ट्रिंग के अंदर? जीरो से। स्ट्रिंग था समी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो समी कहां से स्टार्ट हो रहा है? जीरो इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे जीरो मिलेगा। नीचे तमाम चीजों की आपको एग्जांपल्स दी गई हैं। अब आते हैं काउंट के ऊपर। दोबारा बता रहा हूं, काउंट क्या करता है? काउंट, लेट्स से मैंने लिखा अगेन सैमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैंने लिखा भाई काउंट कर दो सैमी को, तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग के अंदर अकरेंस को काउंट करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर सैमी कितनी बार आया है। एक बार आया है, दो बार आया है, तीन बार आया है। तो अगर सैमी पूरे स्ट्रिंग के अंदर एक ही बार आएगा तो क्या दे देगा? 1। अगर मैं बोलूंगा सैमी इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज रियली गुड इन प्रोग्रामिंग, तो सैमी कितनी बार आ गया? 2। तो अब इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे सैमी का काउंट 2 मिल जाएगा। सॉरी, ही मैंने बोला था, सैमी बोला था, सैमी, अच्छा ही बोल दिया था। सैमी इज वेरी गुड एट प्रोग्रामिंग, तो 2 ऑकरेंस मुझे मिल जाएगी।
ये नीचे इन तमाम चीज़ों की बड़ी डिटेल्ड आपको जो एग्जांपल्स हैं वो मिली हुई हैं। मैं जिस चीज़ में अभी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ ना मेरे प्यारे दोस्तों, ये तमाम चीज़ें तो हम कर चुके हैं। वही बताया है कि भाई इंडेक्स, अच्छा एक और मेथड फाइंड और इंडेक्स। फाइंड क्या करता है, मैंने आपको बताया था कि आपके स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करता है उस सब स्ट्रिंग को जो आपने पास किया। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे स्ट्रिंग के अंदर फाइंड करो सेमी को, तो वो जैसे ही जहां से भी इसकी अकरेंस स्टार्ट होगी ये मुझे क्या ला के दे देगा, वो वाला इंडेक्स, कि सेमी जीरो पे था तो जीरो पे ला के दे दिया। लेकिन अब इंडेक्स और फाइंड के अंदर फर्क क्या है, ये दोनों चीजें हैं एक ही काम करती है। इंडेक्स भी क्या करता है, जो आपने स्ट्रिंग पास की है उसका जिस इंडेक्स से उसकी ऑकरेंस स्टार्ट हुई है वो इंडेक्स लाके दे देगा। फाइंड भी यही करता है कि भाई उस स्ट्रिंग की फर्स्ट ऑकरेंस जिस इंडेक्स से स्टार्ट हुई है वो लाके दे देगा। लेकिन ये इसके बाहर सामने लिखा हुआ है फाइंड सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग किसको बोल रहा है, बेसिकली वो स्ट्रिंग जो आपने पास किया है पूरे स्ट्रिंग के अंदर सर्च करने के लिए या फाइंड करने के लिए। रेज एरर इफ नॉट फाउंड। इंडेक्स क्या करता है, इंडेक्स का मेथड इंडेक्स फाइंड सेम ही चीज के लिए है, लेकिन इंडेक्स क्या करता है कि अगर इसे वो चीज नहीं मिली जो कि आप ढूंढ रहे हैं या जिस चीज का आपने ढूंढने का बोला है, तो ये क्या थ्रो करता है, एरर। इसके बरक्स फाइंड क्या करता है, फाइंड थोड़ी सी अजीब सी हरकत करता है। फाइंड को अगर वो सब स्ट्रिंग नहीं मिले तो वो क्या करता है, क्या रिटर्न करता है, -1। बस ये चीज आपने जहन में रखनी है कि इंडेक्स फाइंड काम एक ही करते हैं, सब स्ट्रिंग को सर्च करना। रिटर्न क्या करते हैं, उस सब स्ट्रिंग का इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, जहां से वो सब स्ट्रिंग की ऑकरेंस स्टार्ट हुई है वो वाला इंडेक्स। बस फर्क ये है कि इंडेक्स वाला मेथड जो आप यूज कर रहे हैं, अगर उसे वो स्ट्रिंग नहीं मिलेगा जो आप चाह रहे हैं तो वो क्या थ्रो करेगा, एरर। इसके बरक्स फाइंड क्या करता है, वो एरर थ्रो नहीं करता, वो क्या रिटर्न कर देता है, -1। दैट्स ऑल द स्टोरी। इसी चलते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। सही है। अब स्ट्रिंग के अंदर फॉर्मेटिंग हम कैसे करें, अगर आपको याद हो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम अक्सर अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को यूटिलाइज करते थे, और वो क्या तरीका होता था, $, कर्ली ब्रैकेट्स। याद है भाई, अपने बैकटिक्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकते थे। तो क्या पाइथन के अंदर ये चीज नहीं है, पाइथन के अंदर क्या मुझे प्लस प्लस करना पड़ेगा पूरे स्ट्रिंग को, कि भाई स्ट्रिंग लिखूं प्लस लिखूं फिर वेरिएबल का नाम लिखूं फिर प्लस लिखूं फिर स्ट्रिंग लिखूं, नहीं। पाइथन भी आपको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग प्रोवाइड करता है कि आप एक स्ट्रिंग को इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर अपने वेरिएबल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी जो तरीका बता रहा हूं ये बिट ओल्ड है, ये पुराना तरीका है, इसको अब हम फर्दर इस्तेमाल भी नहीं करते, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, आपका क्योंकि क्विज होना है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है इन डबल कोट्स, ताकि आप बोले ये ना बोलेंगे मैं बशीर बोलता ओल्ड स्कूल चीज है ये, इसको इस्तेमाल नहीं करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अब क्या होता है, बेसिकली इतनी तमहीद बांधने से ज्यादा बेहतर है कि मैं आपको नीचे दिखा ही दूं कि क्या होता है। आप क्या कर सकते हैं, अपने स्ट्रिंग के अंदर डॉलर बोल रहा हूं, %s, %c और %d इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपने अपना पूरा स्ट्रिंग लिखा, उसके अंदर जहां पे आपने अपना वेरिएबल इस्तेमाल करना है, ये एक्चुअल अभी आपकी वैल्यू नहीं आ रही, ये आप प्लेस होल्डर सेट कर रहे हैं कि भाई यहां पे वेरिएबल्स की वैल्यू सेट होगी, तो आप क्या कर रहे हैं, प्लेस होल्डर सेट कर रहे हैं। तो एक आ गया आपके पास %s, %c, %d। अब ये भाई क्या चीज है, ये %c, %d, %s क्या है, ये सिंपल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूं, एक ही तरीके का प्लेस होल्डर बताओ जिसको इस्तेमाल करें। तभी मैंने आपको बताया था ये थोड़ा पुराना तरीका है और पुराने तरीके थोड़े मुश्किल होते हैं। पहले क्या होता था कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग के अंदर पूरा स्ट्रिंग एज अ वेरिएबल इस्तेमाल करना है तो आप क्या लगाते थे, %s। अगर पूरे स्ट्रिंग के अंदर एज अ वेरिएबल सिर्फ एक कैरेक्टर को ऐड करना है, लेट्स से A B C D ऐसे 1 2 3 जो कि सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर, तो क्या कहलाएगा, एक कैरेक्टर कहलाएगा। उसके लिए आप %c इस्तेमाल करते थे। और अगर आपने डिजिट्स यूज करने, और डिजिट्स रियल नंबर जो कि आपके विदाउट नहीं,
हाँ $fp होता है। अगर आपने नंबर्स इस्तेमाल करने तो उसके लिए आप क्या यूज करते थे, परसेंटेज डी। अब भाई ये तो मैंने प्लेस होल्डर सेट कर दी अपने स्ट्रिंग के अंदर, सेट कर दी, एक्चुअल वैल्यूज कहाँ पे आएंगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर आप थोड़ा सा आगे आए तो आप देख सकते हैं फिर हम अपना स्ट्रिंग खत्म होने के बाद ये कुछ वेट सा फॉर्मेट इस्तेमाल करते थे कि भाई अब नेम उस परसेंटेज एस में सिट हो जाएगा क्योंकि इट्स ए स्ट्रिंग, या मुबशिर, अहमद, रजा, हमजा, सानिया, सिदरा कोई आ रहे होंगे। इसके बाद फर्स्ट करेक्टर, क्योंकि दूसरा वेरिएबल क्या था, परसेंटेज सी, मतलब एक सिंगल करेक्टर आएगा। इसके अगेंस्ट आपके पास वेरिएबल बने हुए होंगे, तो इसमें या तो ए होगा या तो बी होगा या तो सी होगा या तो 1 या तो 2 या तो 3 होगा, लेकिन 1 2 3 सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर एज अ सिंगल करेक्टर। इसके बाद क्या था आपके पास, परसेंटेज डी, जो कि आपके नंबर को, कौन से नंबर को, इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। वहां पे एज आ जाएगी क्योंकि एज होती ही इंटीजर है। कभी सुना है कि मैं 1.25 साल का हूँ या 2.25 साल का हूँ, ये वो बोलता है जो कि बड़े ही अपने एज कॉन्शियस होते हैं, जो कि 15 होने से पहले बताते हैं कि मैं 15 का हुआ नहीं हूँ, अभी मैं 15.25 का हुआ हूँ, अभी मैं पूरे 15 का नहीं हुआ। ये वो लोग करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो एज पूरा नंबर ही होता है भाई, हम इतने साल के इतने साल के। सभी कितने साल के हो, 16 हेलो। इसके बाद माई वेट आ जाएगा। वेट यू ऑल नो कि भाई आपके पास डेसिमल पॉइंट्स कंटेन करता है, तो उसके लिए हमारे पास जो प्लेस होल्डर आता है वो क्या आता है, परसेंटेज एफ। अब ये क्या करेगा, ये टेक्निकली आपके फ्लोट नंबर्स को जो कि डेसिमल पॉइंट होल्ड करते हैं वो यहाँ पे सिट करने देगा। एक चीज याद रखिएगा, ऑर्डर रियली मैटर। अगर ऑर्डर इधर उधर करेंगे और लेट्स से आपके परसेंटेज सी की जगह फ्लोट नंबर को यहाँ के सेट होने लगेगा तो एरर आएगा, ठीक है। तो मेक श्योर जो स्ट्रिंग के अंदर प्लेस होल्डर पास कर रहे हैं और जिस टाइप का पास कर रहे हैं आगे वही टाइप और वही सीक्वेंस फॉलो करें, वरना एरर मिलेगा। अगेन बहुत माजरत, हम तो कभी भी इस्तेमाल ना करें वाला तरीका भाई, लेकिन क्योंकि आप लोग का क्विज होना है तो आप लोग को ये पढ़ना लाजमी है, ठीक है। तो परसेंटेज सी किसके लिए इस्तेमाल होगा भाई, ब्लू शर्ट और ब्लू शलवार कमीज मैचिंग माशाल्लाह। परसेंटेज सी करेक्टर के लिए, अगर मैं हेलो उसके अंदर पास करने की कोशिश करूं तो कौन बोलता है चल जाएगा, परसेंटेज सी के अंदर अगर मैं हेलो पास करूं स्ट्रिंग का चल जाएगा। अगर परसेंटेज सी के अंदर स्ट्रिंग का एच पास करूं तो चल जाएगा, क्योंकि एच स्ट्रिंग के अंदर क्या है, एक सिंगल करेक्टर है। थोड़ा सा अलग सवाल, अगर मैं परसेंटेज सी में स्ट्रिंग का 12 इस्तेमाल करूं तो 12 के अंदर कितने डिजिट आ गए और टेक्निकली कितने करेक्टर आ गए, तो ये सिंगल करेक्टर आ। थोड़ा चलाया करो भाई दिमाग को, सही है, चला के देखना पता चल जाएगा, सही। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये था, इसको जरा थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। अगेन इसके अराउंड बहुत ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, इतना कि आप आंसर कर सकें किसी के क्वेश्चन को, किसी से मुराद है क्विज के क्वेश्चन को, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। मेक सेंस? इन टोटल परसेंटेज सी फॉर करेक्टर, परसेंटेज एस फॉर स्ट्रिंग, परसेंटेज डी फॉर नंबर बट विदाउट डेसिमल पॉइंट्स, परसेंटेज एफ फॉर नंबर्स जिनके अंदर फ्लोटिंग या डेसिमल पॉइंट होता है। मेक सेंस? कूल। ये इन्होंने बताया हुआ भी है भाई, ऐसी मैं इतनी लंबी कर रहा था, ये भी बता रहे हैं कि भाई डज ऑर्डर मैटर। मेरा आपसे सवाल है, डज ऑर्डर मैटर इन स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग? यस इट डज। अब थोड़ा सा हम अच्छाई की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने अपडेट किया कि भाई वो पुराना तरीका था फॉर्मेटिंग का स्ट्रिंग का, अब स्ट्रिंग ने एक नया तरीका भी दिया हुआ है। अगेन ये भी मैं तो कतई इस्तेमाल नहीं करता, इससे भी एक बेहतर तरीका है, मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। अब आप क्या कर सकते हैं, आप वो जो डिफरेंट तरीके पास कर रहे थे ना कि भाई परसेंटेज सी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज एस, आप ये सब ना करें। आप अपने पूरे स्ट्रिंग के अंदर जहां जहां अपने वेरिएबल सेट कराने ना, वहां पे क्या देते जाएं, कर्ली ब्रैकेट्स, कि भाई कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके बाद अपने स्ट्रिंग पे ये वाला मेथड अप्लाई करें, डॉट फॉर्मेट। अब वो मैटर नहीं करता कि भाई स्ट्रिंग ही पास करूं, नंबर ही पास करूं, बूलियन ही पास करूं, नहीं, आप जो भी पास करेंगे वो आके सेट हो जाएगा। लेकिन
आपको अपने तौर पे खुद सीक्वेंस का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर मैं बोलूं माय नेम इज, अगर मैंने एच पास करी तो ये मेरी गलती है, समझ रहे हैं? वो बोल देगा भाई माय नेम इज 12, जो उन्होंने गलती करके दिखाई है। ये अब आपने ख्याल रखना है कि आपने खुद ही नेम की जगह नेम पास करना है और एज की जगह एज पास करनी है। तो यहाँ पे अभी के लिए क्या आ रही है, आप एज आ रही है, तो ये क्या बन जाएगा, लेट्स से माय नेम इज 23 एंड आई एम मुबश्शिर इयर्स ओल्ड, सही है? तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इवन दो आई एम नॉट 23, माशाल्लाह आई एम 56। खैर एनीवेज, तो अब आगे चलते हैं। और यहाँ पे मैंने बताया है, अगर आप ऑर्डर को इधर उधर करना चाहते हैं तो फिर ये वाला तरीका भी इस्तेमाल करें कि आप इंडेक्स बता दें कि भाई यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा, इसका फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू आएगी, तो अब क्या होगा, 1 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इसको 0 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा। टेक्निकली ये 0 1 इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जब आप ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑर्डर ही सही पुट कर दें ताकि सही वेरिएबल्स आके सेट हो। इट मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? लेकिन ये तरीका है कि अगर आप पता नहीं क्यों आपको बस है कोई मस्ती तो आप कर रहे हैं इस तरह की हरकतें, तो फिर इंडेक्स पास कर दीजिएगा ताकि जब एक्चुअल वैल्यू पुट कर रहे हो तो फिर ये 0 पे होती है, ये 1 पे होगी, सेम गोस फॉर 2 3 4 5, तो आप यहाँ पे भी एक्चुअल बाकी जो इंडेक्स है वो सही करेक्ट पास करें। मेक सेंस? कूल। अब आता है हमारा वाला तरीका भाई, जिसके हम फैन हैं, ठीक है? कुछ नहीं करना, अपने स्ट्रिंग से पहले एफ लगा दो और फिर वही टाइप स्क्रिप्ट वाला तरीका, बस डॉलर नहीं लगाना, कर्ली ब्रैकेट्स लगाओ, अपने वेरिएबल पुट करते रहो कि भाई यहाँ पे नेम आएगा, यहाँ पे एज आएगी, यहाँ पे हैबिट्स आएंगी, यहाँ पे ये तमाम चीजें, ठीक है? तो बस करना क्या है, आपने अपने स्ट्रिंग से पहले एफ लगा देना है और एफ संभाल लेगा। आपने अपने कर्ली ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एक्चुअल वेरिएबल जो कि आपकी वैल्यू को होल्ड करता है वो पास कर दो, वारे नहीं आ रही, ठीक है भाई? मेरा पसंदीदा तरीका आप इस्तेमाल करें ये वाला तरीका। अगेन आप लोग होशियार हैं, बाकी एग्जाम्स के लिए तीनों तरीके जरूरी हैं आप लोग के लिए। अजान हो रही है, अजान के लिए जब तक खत्म होती है ब्रेक है तो इंशाल्लाह दोबारा आगाज करते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा आपको बताना जरूरी है, आप कंफ्यूज ना हो जाए। लेकिन अपने लिए होमवर्क लिख लें, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू क्विज, ट्रस्ट मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इंटर्न होता है ना भाई, आप इंटर्नशिप पे जाते हैं, इंटर्निंग इन पाइथन, स्ट्रिंग लिटरल पूल इन पाइथन, ठीक? ये नीचे लिखे हुए हैं दोनों, ये दो चीजें ये लिखा हुआ है, इंटर्निंग इन पाइथन। वैसे टेक्निकली जब आप ये शीट देखेंगे आपको वैसे ही पता चल जाएगा यार, सब कुछ लिखा हुआ है, तभी होमवर्क दे रहा हूँ लेकिन बता के जा रहा हूँ। और दूसरी चीज, स्ट्रिंग लिटरल पूल इन पाइथन, ये कुछ नहीं है, ये क्रिएट न्यू स्ट्रिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है? ये दो चीजें, ठीक है? स्ट्रिंग लिटरल पूल और इंटर्निंग इन पाइथन, ये आपने पढ़ के आने, नहीं पढ़ेंगे आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। निटी ग्रिटी डिटेल है, मैं तो बड़े शौक से ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ भाई। अब स्ट्रिंग क्या होता है, नंबर क्या होता है, एरे क्या होता है, लिस्ट होता है, वो तो भाई हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही होता है। ये निटी ग्रिटी डिटेल्स ही होती हैं जो कि वेरी करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है ताकि पता चले कि यार लैंग्वेज को मैं समझ रहा हूँ। बाकी एरे जावा में भी है, जावा स्क्रिप्ट में भी है और पाइथन में भी है, बस बनाने का तरीका अच्छा भाई। अब ये थोड़ा सा इन पाइथन, a pool of string literal is a mechanism to used by the interpreter to manage memory allocation for string objects। अगर मैं आपको आसान लफ्जों में मेरे प्यारे दोस्तों बताऊं तो इंटर्निंग क्या है, इंटर्निंग का मकसद क्या होता है? जब आप इंटर्नशिप पे जाते हैं तो अगर मैं अपने अल्फाजों में इसको बताऊं या वैसे जो मैंने सुने में कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग, सही? इंटर्नशिप का मकसद क्या होता है? कभी पहले सीख लो फिर काम करना, पहले डायरेक्ट अपनी कोई डेजिग्नेशन ना बना लो कि भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। पहले ऐसा इंटर्न ही जाओ, इंटर्नशिप पे जाओ, वहाँ पे जाके सीखो, फिर एक्चुअल जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर, एसोसिएट जो भी बनना है बन जाना। तो इंटर्नशिप का जो मेरे जहन में है वो ये है कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग। तो यहाँ पे भी इंटर्निंग का काम यही है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंटर्निंग क्या है? प्रोग्राम क्या करता है? बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एक चीज़ क्या होती है? वेरिएबल बनाना। क्या चीज़ करना? वेरिएबल बनाना।
अब वेरिएबल बनाना हमारे लिए तो बड़ा आसान लग रहा होता है कि भाई लिखा नेम इज इक्वल टू मुबशिर, एज इज इक्वल टू ये, हैबिट्स इज इक्वल टू ये। लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो इंटरप्रेटर कंपाइलर जो आपकी मेमोरी मैनेजमेंट होती है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क होता है जिसको आपकी लैंग्वेजेस मेंटेन करनी होती है। अब ये वाला काम जो है बेसिकली इसमें मैं कहना चाह रहा हूं कि बिफोर एक्चुअली क्रिएटिंग अ वेरिएबल, जिसमें मैं कहना चाहूँ अगर मैं इसको अपनी उस इंटर्नशिप वाली चीज में लेके जाऊं तो बिफोर वर्किंग लर्निंग कर लो। अब लर्निंग किस चीज की वो मैं आपको बताता हूँ। पाइथन चेक्स इफ द स्ट्रिंग इज ऑलरेडी इंटर्न्ड, meaning it has been created and stored in memory before. If it is, Python returns a reference to the existing string. वही बात कि learning before working. Python क्या करती है कि before creating your variable, सही है, जो भी वेरिएबल के अगेंस्ट आपने वैल्यू दी है वो देखती है कि क्या पहले ही मेमोरी के अंदर उस वैल्यू का कोई रेफरेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो वो आपको वही रेफरेंस लाके दे देती है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ स्टैंड अलोन न्यू वैल्यू इन योर मेमोरी। तभी मैं बोल रहा था कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग अगर नहीं होगी तो फिर तो बनाएंगे, फिर तो कोई चीज़ नहीं है। लेकिन लेट्स से मैंने लिखा हेलो, उसके बाद मैंने दोबारा लिख दिया हेलो। अब जो हेलो था, हेलो मैं वेरिएबल की बात नहीं कर रहा, हेलो मैं अपनी स्ट्रिंग वैल्यू की बात कर रहा हूँ। अब ये वैल्यू पहले ही कहाँ पे स्टोर है, मेमोरी के अंदर। तो अब जब मैं दोबारा किसी वेरिएबल के अंदर ये हेलो लिख रहा हूँ तो इंटरप्रेटर या फिर कंपाइलर क्या करता है, मेमोरी के अंदर, और आसान लफ्जों में बताऊं तो एक पूल होता है, उस पूल में देखता है कि क्या वाकई इस तरह की कोई वैल्यू मौजूद है, क्या ऐसी कोई स्ट्रिंग या फिर ऐसा कोई इस स्ट्रिंग के अगेंस्ट कोई रेफरेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो मेरे नए वाले वेरिएबल को वो रेफरेंस मिल जाता है इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ होल न्यू वैल्यू। मेक सेंस? तो बस एक चीज ध्यान में रखिएगा, फिर इससे आपके कनेक्शन बनते जाएंगे कि भाई लर्निंग बिफोर वर्किंग, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्किंग क्या है, क्रिएटिंग अ वेरिएबल इन मेमोरी, और लर्निंग क्या है कि चेकिंग इफ द रेफरेंस ऑफ द वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट। सही है? ये अब आपने अपने तौर के ऊपर खतरनाक तरीके से रिसर्च करनी है इसकी, और आपको बड़ा मजा आएगा। दोबारा बता दो। वेरिएबल बनेगा, वैल्यू, तभी मैंने बड़ा फोकस किया था वैल्यू, क्योंकि वैल्यू पाइथन इज ऑलरेडी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। ठीक है, तो क्या होगा कि वो उसी का रेफरेंस, जो फेवरेट पाइथन है वो भी उसी का रेफरेंस इस्तेमाल कर लेगी। नहीं, फिर वो खुद यही ना, ये बिहाइंड द सीन्स है। जब आप उसके अंदर कोई ट्विकिंग करेंगे ना, पुराना वाला फिर अलग हो जाएगा। सही है? तभी ये बिहाइंड द सीन्स। भाई का बहुत अच्छा सवाल था कि भाई अगर, और एग्जांपल भी बहुत अच्छी ली, मैंने एक वेरिएबल बनाया सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन, वैल्यू पे फोकस करना है, मेरे वेरिएबल पर ज्यादा फोकस नहीं करना। सब्जेक्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग के अंदर पाइथन, एक बार मेमोरी के अंदर ये स्ट्रिंग पाइथन जाके स्टोर हो गया। ठीक है, मेमोरी के अंदर पाइथन मौजूद है। अब मैंने अपना सेकंड वेरिएबल बनाया, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू पाइथन। दोबारा मैं क्या मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ, पाइथन स्ट्रिंग का। तो अब वो देखेगा कि भाई मेमोरी के अंदर के पहले पाइथन स्टोर है तो उसी का रेफरेंस माय फेवरेट सब्जेक्ट के अंदर भी पास कर देगा। अब इनका सवाल था कि अब मैं लेट से माय फेवरेट सब्जेक्ट को ट्वीक करता हूँ, चेंज करता हूँ, अपडेट करता हूँ, तो कुछ नहीं होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा। वो अब क्या करेगा, एक नया वेरिएबल बना देगा जो इसको, मतलब माय फेवरेट सब्जेक्ट, लेट से मैंने बोल दिया मेरा पाइथन नहीं रहा, मेरा जावास्क्रिप्ट हो गया, तो पाइथन अभी भी सब्जेक्ट रहेगा और माय फेवरेट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, टाइपस्क्रिप्ट। ये इंटरनल वर्किंग होती है, आप इसका कुछ नहीं कर रहे होते, ये सारी निटी-ग्रिटी डिटेल्स है, बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है। आगे के सवाल और तमाम कंफ्यूजन्स आपकी घर की प्रैक्टिस है, तभी मैंने ये आपको पढ़ने को दिया। सवाल इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट कि मैंने आपको थोड़ा सा, क्या कह सकते हैं, मैंने तीली लगा दी है, आग जलना स्टार्ट हो गया। अल्लाह माफ़ करे वो वाली तीली नहीं कि कुछ मामलात ख़राब करने वाली, नॉलेज वाली, कि अब आपके जहन में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए
क्या यार ये ऐसे, तो ये आप यही तो एक्सप्लोर करना है आपने, ये तो चीज़ जाके ज़रा टाइम लगाएं और देखें कैसे होती है। अब दूसरी चीज़ को देखते हैं, वो थी आपके पास स्ट्रिंग लिटरल पूल। सही है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, फिर भी बता दूं, ये इंटर्निंग हमेशा नहीं होती, हर वेरिएबल के नहीं होती। लेट से ये ज़्यादातर होती है शॉर्ट वेरिएबल्स के अंदर जिनके करेक्टर लेस देन 20 होते हैं। उससे जब अगर आप बड़ा बना रहे हैं ना तो वो अलग अलग ही बनते हैं यूजुअली। तभी मैं आपको बताऊँ इंटरनल वर्किंग है, इसको ज़रा पढ़िएगा, आपको अच्छा मज़ा आएगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं आपको 4 लाइनों का स्ट्रिंग लिख दूं, नीचे दोबारा वो 4 लाइनों का स्ट्रिंग लिखूं तो दोबारा सेम रेफरेंस को कर रहे होंगे। नहीं, ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, जैसे मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, पाइथन लिख दिया, ऊपर शिट लिख दिया, ऐसे बेसिक स्ट्रिंग्स अगर पहले मौजूद होते हैं तो वो दोबारा बनाने की बजाय रेफरेंस को मैप कर देता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, यू विल गेट द पॉइंट। इसके बाद आता है स्ट्रिंग लिटरल पूल। अच्छा, ये जो इंटर्निंग है ना, ये डिफरेंट और डेटा टाइप्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, लेकिन शर्त ये है कि वो इम्यूटेबल हो। स्ट्रिंग जो होता है वो इम्यूटेबल होता है। अब आप थोड़ी सा परेशान हो गए, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। अब आप बोलेंगे कि भाई मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा था, फिर दोबारा मैंने स्ट्रिंग के अंदर क्या लिख दिया, वर्ल्ड लिख दिया और हेलो को ओवरराइड कर दिया, तो ये हो जाता है। और मैं खुद बता रहा हूँ पाइथन के अंदर हो जाता है, लेकिन स्ट्रिंग इज स्टिल ए इम्यूटेबल टाइप। याद रखिएगा, अपने लिए लिखिए ज़रा, अपने आप को ज़रा मज़े मज़े की चीज़ें असाइनमेंट पे दूंगा ना, ताकि आप लोगों को पता चले। क्योंकि इम्यूटेबिलिटी की जो डेफिनेशन आपके जहन में ना, वो कतन गलत है स्ट्रिंग के अलावा। क्या मैंने एक स्ट्रिंग बनाया, एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने हेलो लिखा, अब वही सी स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं वर्ड लिख रहा हूँ, तो ये तो ओवरराइड हो गया, ये तो आपने रेफरेंस ही चेंज कर दिया। थोड़ा सा बता रहा हूँ, अगर आप उसी हेलो के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो आपको स्ट्रिंग कभी नहीं करने देगा, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए इम्यूटेबल डेटा टाइप। याद रखिएगा, तभी ये जो इंटर्निंग है ये तमाम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स के अराउंड वर्क करती है। आपके क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गए, आपके डिफरेंट और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स हो गई, उन सब के अराउंड इंटर्निंग वर्क करती है, सेम रेफरेंस को शेयर कर देती है आपस में। लेकिन जो लिटरल पूल है ना, इसके नाम में लिखा हुआ है स्ट्रिंग, क्योंकि लिटरल पूल इज समथिंग दैट इज वेरी 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 स्पेसिफिक टू स्ट्रिंग्स। अब लिटरल पूल क्या होता है? पूल ज्यादातर आपने पढ़ा होगा जब शेयरिंग की बात आती है, कार पूल, वाटर पूल, जो भी आपके पास होते हैं, शेयरिंग की बात होती है। तो ये भी बेसिकली स्ट्रिंग लिटरल पूल से मुराद ये है कि पूल है जहां पे कॉमनली यूज्ड स्ट्रिंग तमाम मौजूद है, आप वहीं से आपस में स्ट्रिंग्स को शेयर कर लें। ये दोनों आपस में रिलेट करते हैं। जो मैंने आपको बताया था ना, इंटर्निंग क्या करती है, इंटर्निंग आपके वेरिएबल की वैल्यू को देखती है और मेमोरी के अंदर देखती है क्या वो पहले मौजूद है कि नहीं है। वो जहां देख रही होती है ना, टेक्निकली वो आपका स्ट्रिंग लिटरल पूल ही होता है जहां पे वो देख रही होती है। तो ये रिलेशन है इन दोनों के दरमियान। अगर आपने मेरी ये वाली बात इंटर्निंग को गौर से सुना है, तो उसमें जो मैं बोला था ना कि इंटर्निंग क्या करती है, इंटर्निंग के अंदर कंपाइलर या इंटरप्रेटर मेमोरी के अंदर देखता है क्या क्या एक वैल्यू पहली मौजूद है और उसका रेफरेंस लाके दे देता है। तो वो जो मेमोरी में पहली देख रहा होता है ना, वो जो देखने वाली जगह है वो